Assalamu alaikum student, Metropolitan Foundation School. Hope you all are fine and enjoying your fasting and prayers. Dear student, as you all know, our regular classes has been postponed due to COVID-19 third wave. Student, you must pray for the whole world. आप दुआ करें पूरी दुनिया के लिए कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे और इस मुज़ी वबा से निजात दिलाए, आमीन। Dear student, today our video based on model test paper from Saint Board. In this video, I tell you that how can you attempt your paper and what is the correct method to solve this paper. Dear student, इस वीडियो में आपको जो हमें मॉडल टेस्ट पेपर दिया गया है सिंध बोर्ड की तरफ से उसके बारे में बात होगी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से अपना पेपर अटैम्प्ट करना है और किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट, ये मॉडल टेस्ट पेपर इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है ताकि आपको अपना पेपर सॉल्व करने में कोई भी मुश्किल ना हो। डियर स्टूडेंट, मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन की मैनेजमेंट की हमेशा यही कोशिश रही है कि हम अपने स्टूडेंट के लिए आसान से आसान तरीके प्रोवाइड करें ताकि वो अपने स्टडीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकें और फिर उस पर अबूर हासिल कर सकें। जैसे कि आपको मालूम है कि अब के जो पेपर्स आएंगे वो MCQs बेस होंगे। 50% MCQs बेस पेपर को देने का मतलब यही है कि ज़ाहिर बात है इन सालों में पिछले साल से लेके अब तक स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ पर सही तवज्जो नहीं दे सके, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब उनका स्कूल आना ही कम हो रहा है तो कैसे पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट, this is model test paper based video. In this video I told you about the MCQs paper and your subjective paper. तमाम सवालात के जवाब मतलूब हैं। सवालात कॉपी पे आप नकल नहीं कीजिएगा। पर्चे के मुताबिक सही नंबर जो दिया गया होगा उसको आपने डालकर अपना जवाब देना है, लेकिन मैं बेहतर फिर भी यही समझूंगी कि आप अपना जवाब जो कि आपको आता होगा वो सही जवाब इस पर लिख दें। आपका ये पहला हिस्सा है, हिस्सा अलिफ है जो कि लाजमी है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना है। इसमें कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं यानी कि MCQs हैं। आपका पहला MCQs जो है वो सूरत अनफाल की आयत मुबारका की तादाद के बारे में है कि इसकी तादाद कितनी है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 70, 73, 75, 78। तो आपको जिस ऑप्शन को टिक करना है वो है 75। सूरत अनफाल कौन सी सूरत है? मदनी है, मक्की है, हिजाजी है या कोई भी नहीं? आप जिस आंसर को टिक करेंगे वो है मदनी। ग़ज़वे बदर का तज़किरा है सूरत कौन सी सूरत में? सूरत अनफाल में, सूरत अल-अहज़ाब में या सूरत मुम्तहना में? आपका जवाब जिसको आप टिक करेंगे वो है सूरत अनफाल। चौथा है अल अनफाल के मायने क्या हैं? तो आपके ऑप्शन है माल ज़कात, माल सदका, माल तिजारत, माल गनीमत। आप जिस ऑप्शन को टिक करेंगे वो है माल गनीमत। मैदान बदर में फरिश्तों को देखकर भाग गया कौन? अबू जहल, अबू लहब, शैतान या अक़बा? आपका आंसर जो कि आप टिक करेंगे वो है अबू जहल। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब माल गनीमत के बारे में दरियाफ़्त करते हैं, आपके ऑप्शन हैं नौजवान लोग, मुजाहिद लोग, बूढ़े लोग या अजनबी लोग। आप जिस आंसर को टिक करेंगे वो है मुजाहिद लोग। नंबर 7 पे जो MCQs दिया गया है उसमें है माल गनीमत बुनियादी तौर पर हक़ है किसका? तमाम मुसलमानों का, तमाम गुरबा का, अल्लाह ताला और उसके रसूल का। आप जिस आंसर को टिक करेंगे वो होगा अल्लाह ताला और उसके रसूल का। इसके बाद नंबर 8 पर ग़ज़वे बदर कुफ़ार इस्लाम के दरमियान एक बड़ी जंग है। ओके, कौन सी जंग है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? तो आप जिस आंसर को टिक करेंगे वो होगा पहली।
9 पे इस पेज में लास्ट में जो 9 पे आपको दिया गया है एमसीक्यू, वो है ग़ज़वा बदर इस सन हिजरी में वाक़ हुआ, कौन सी हिजरी में, 2 हिजरी में, 3 हिजरी में, 4 हिजरी में। तो आपका जवाब जो आप टिक करेंगे जिस पर, वो होगा 2 हिजरी। डियर स्टूडेंट, आपको ये पहला हिस्सा जो कि अलिफ है, इसमें से 9 एमसीक्यूज़ मैंने आपको सॉल्व करवा दिए गए हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से एहतियात से टिक करिएगा ताकि आपको जवाब देने में मुश्किल ना हो। मैं इस पेज के जवाब दोबारा आपको बताती हूँ, आप लोग उसको चेक कर लें, टैली कर लें कि जवाब सही हैं। पहला 75 है, दूसरा मदनी है, तीसरा आपका मालिक सूरतुल अनफाल है, उसके बाद अनफाल के मायने हैं, उसमें आएगा माले गनीमत, 5वें पे अबू जहल है, 6ठे पे मुजाहिद लोग हैं, 7वें पे अल्लाह ताला और इसके रसूल हैं। उसके बाद 8 जो है कि कौन सी बड़ी जंग है, तो ये पहली बड़ी जंग थी। नंबर 9 पर सन हिजरी पूछा गया है, तो आप 2 हिजरी को टिक करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, you have to tick your answer very carefully because if you tick wrong answer तो आपका जवाब गलत तस्लीम किया जाएगा और आपके नंबर कट जाएंगे। डियर स्टूडेंट, मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगी कि आप जो हैं अपने आंसर को लिख दीजिएगा। नंबर डालने में हो सकता है आपसे कुछ गलती हो जाए, तो बेहतर यही होगा कि जो जवाब आप बेहतर तौर पे महसूस कर रहे हैं उसी का जवाब दें। नेक्स्ट पेज पे आपका 10 एमसीक्यूज़ है जिसमें पूछा गया है यौमुल फुरक़ान के मायने क्या हैं। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं ईद का दिन, फैसले का दिन, खुशी का दिन। तो जो ऑप्शन आप टिक करेंगे वो होगा फैसले का दिन। आपके दूसरे पेज पर नंबर 10 यौमुल फुरक़ान के मायने क्या हैं, ईद का दिन, फैसले का दिन, खुशी का दिन। तो आपने जिस पे टिक करना है वो होगा फैसले का दिन। ओके। नंबर 11 पर माल गनीमत में अल्लाह ताला और इसके रसूल का हिस्सा है। कौन सा? 5वां, 6ठा, 7वां, पहला। तो जिस ऑप्शन को आप टिक करेंगे वो होगा 5वां। अभी मैंने आपको नंबर 10 और नंबर 11 एमसीक्यूज़ के बारे में बताया जो कि आपके सेकंड पेज पर है। जैसा कि आप इस वक्त सेकंड पेज को देख रहे हैं, हम अब 12 की तरफ आते हैं। कुफार की जानें निकालते वक्त फरिश्ते इनको मारते हैं। कोड़े, हथौड़े, लाठियाँ, डंडे, चाकू या छुरियाँ या कोई भी नहीं। तो ज़ाहिर बात है इन सारे ऑप्शन में से कोई भी जवाब सही नहीं है, तो आपने जिसको टिक करना है इनमें से कोई भी नहीं। ओके। नंबर 13 है जार के मायने हैं मर्तबान, बोतल, माविन और हिमायती। ज़ाहिर बात है ना बोतल है ना मर्तबान है। आप जिस चीज़ को टिक करेंगे वो होगा माविन और हिमायती। बतरन के मायने हैं इतराते हुए, चलते हुए, रेंगते हुए। आपने जिस ऑप्शन को टिक करना है वो होगा इतराते हुए। अवाअन के मायने हैं खो दिया, जगह दी, खेत दी। आप जिस आंसर को टिक करेंगे वो होगा जगह दी। ओके। नंबर 16 है उलुल हरम के मायने हैं खून के रिश्ते, ननिहाल के रिश्ते, ससुराल के रिश्ते। तो आपने जिस आंसर को टिक करना है वो होगा खून के रिश्ते। नंबर 17 पर आपका जो एमसीक्यूज़ है उसमें कहते हैं पूछा गया है हदीस कहते हैं रसूल अल्लाह के कौल को, फ़ेल को, तकरीर को या ये तीनों चीज़ें। आपने जिस आंसर को टिक करना है वो होगा कौल को। 18 पर हदीस के मुताबिक बेहतरीन दुआ है। हदीस के मुताबिक आपसे बेहतरीन दुआ का पूछा गया है। इस्तग़फ़ार है, नमाज है, तवाफ़ है, ज़कात है, क्या है? आपने जिस ऑप्शन को टिक करना है वो होगा इस्तग़फ़ार। 19 पर रसूल करीम के मुताबिक तकमील ईमान के असूल बताए गए हैं 5, 4, 3, 2। आपने जिस ऑप्शन को टिक करना है वो होगा 5। ओके।
अब हम आते हैं अपने 20वें नंबर की एमसीक्यूज़ की तरफ। मुर्तशी के मायने हैं रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला, तोहफ़ा देने वाला। तो ज़ाहिर बात है आपने वो हदीस सुनी होगी, अल-राशी वल मुर्तशी किल्लहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों दोज़खी हैं। तो मुर्तशी के मायने होंगे रिश्वत लेने वाला। ओके। 21 पर कुरान हकीम कलाम इलाही है जिसका मौजू है इबादत इंसान जिन्नात। तो ज़ाहिरी बात है कुरान करीम वो कलाम है जो कुल इंसानियत के लिए हैं, तो इसका मौजू इंसान ही होगा। तो आपने जिस ऑप्शन को टिक करना है वो है इंसान। अपनी ज़िंदगी और अमल से हमारे लिए अस्वा हुस्ना पेश किया किसने? हज़रत इब्राहिम ने, हज़रत ईसा ने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा इकराम ने। तो ज़ाहिरी बात है हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का जो बेहतरीन नमूना है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद की ज़ात है। तो हमने जिस ऑप्शन को टिक करना है वो होगा हज़रत मोहम्मद। ओके। इस पेज पर जो आपको लास्ट एमसीक्यूज़ दिया गया है, इसमें पूछा गया है इंसान को चाहिए अपनी मोहब्बत और अताअत का मरकज़ बनाए किसको? अपनी ज़ात को, अपनी औलाद को, अपने ख़ानदान को या अल्लाह ताला की ज़ात को। ज़ाहिरी बात है वाहिद ला शरीक अल्लाह ताला की ज़ात है, उसका कोई शरीक नहीं। और जब तक हम अल्लाह की ज़ात की वदानियत को नहीं मानेंगे, उसको अपना मरकज़ नहीं बनाएंगे, हमें कामिल मुसलमान, एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। तो ज़ाहिरी बात है हम जिस आंसर को टिक करेंगे वो होगा अल्लाह ताला की ज़ात। डियर स्टूडेंट, इस दूसरे पेज पर आपके 23 एमसीक्यूज़ तक दिया गया है। मैं इनके जवाब एक बार फिर दोहरा देती हूँ। 10वें का जवाब होगा फैसले का दें, 11वें का होगा पाँचवा, 12वें का होगा इनमें से कोई नहीं, 13वें का होगा माविन व हिमायती, 14वें का होगा इतराते हुए, 5वें का होगा जगह दी, 15वें का होगा जगह दी, 16वें का होगा खून के रिश्ते, 17वें का होगा कौल, 18वें का इस्तग़फ़ार, 19 का 5, 20वें का रिश्वत लेने वाला, 21वें का इंसान, 22वें का होगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 23वें का होगा अल्लाह ताला की ज़ात। माय डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ तक के एमसीक्यूज़ बताए गए हैं। इनमें से चंद नई थी जो कि हमने आपको नहीं करवाई थी। इट इज़ गुड कि आपके पास इस मॉडल टेस्ट पेपर की वजह से कुछ ऐसी नई एमसीक्यूज़ भी आ गई हैं जो हमारे कराने से रह गई थी। सो टेक केयर। आपको बहुत अच्छे और बहुत ही ऐसे तरीके से टिक करना है और मैं आपको फिर यही एडवाइस करूँगी कि टिक करने से बेहतर यही होगा कि आप अपने जवाब को कॉपी पर लिख दें। ओके। नाउ स्टूडेंट, कम टू योर नेक्स्ट पेज। इस पे 24वां जो है आपका एमसीक्यूज़ वो सबसे पहले है। अल्लाह ताला ने इंसान की जिस्मानी और फितरी ज़रूरियात के लिए पैदा किया क्या चीज़? मादी वसाइल, माशी वसाइल, इक़्तिसादी वसाइल, सियासी वसाइल। तो ज़ाहिरी बात है मादी वसाइल ऐसे हैं जो इंसान की जिस्मानी और फितरी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। ओके। नंबर 25 पर है अल्लाह ताला ने इंसान को खैर और शर में फ़र्क करने के लिए अता फरमाए क्या चीज़? अक़ल, दिल, ज़मीर की आवाज़, हवास ख़म्सा। तो इनका बेहतरीन जवाब होगा अक़ल। 26 पर है अल्लाह ताला ने इंसानी कामिल रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया। इंसान ने कामिल की रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया यानी कि भेजा किसको? फरिश्तों को, अंबिया इकराम को, औलिया को। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंबिया इकराम को। नाउ कम टू 27 पर है अल्लाह से मोहब्बत का सबूत है क्या चीज़? रसूल अल्लाह की अताअत, हाकिम वक्त की अताअत, अपनी ख्वाहिशात की अताअत या ये सब। आपका जो बेहतरीन और सही आंसर होगा वो होगा रसूल अल्लाह की अताअत। ज़ाहिर बात है अगर हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं तो वो जिससे मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत हम पर लाजिम हो जाती है और अल्लाह से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत किए बग़ैर बिल्कुल बेकार है।
अब आते हैं अपने 28 MCQs की तरफ, जिसमें पूछा गया है आसमानी किताबों की तस्दीक करने वाली किताब है कौन सी? इंजील है, तौरात है, ज़बूर है या कुरान मजीद है? ज़ाहिर मुराद है तौरात, ज़बूर, इंजील सब कुछ कुरान मजीद से पहले आया, और जो चीज़ आखिर में आती है और उस पर मोहर लग जाती है वही चीज़ जो होती है वो तस्दीक करती है तमाम चीज़ों की। ओके, तो हमारा आंसर होगा कुरान मजीद। 29 पर है कि कुरान मजीद नाजिल हुआ तकरीबन 23 साल के अरसे में। ओके, कितने साल के अरसे में? 23 साल के अरसे में। इसमें 25 और 27 सब दिए गए हैं, आपने जिसको टिक करना है वो है 23 साल। तीसरा है रसूल अकरम की आमद से तस्वुर उभरा किसका? अरब कौमियत का, बैनुल अक़वामियत का, बनु हाशिम का? तो आपने जिसको टिक करना है वो होगा बैनुल अक़वामियत का। ओके, इंसान की असद इसी में है कि वो तस्लीम करे अपनी गलती को, अपनी ज़िम्मेदारी को, अपने खालिक को। ज़ाहिर बात है हमारा खालिक अल्लाह ताला है, और उसकी अज़मत को, उसकी बड़ाई को तस्लीम किए बग़ैर हम एक इंसान नहीं बन सके थे, तो फिर हमारा आंसर होगा अपने खालिक को। इसके बाद हमारी 32वीं MCQs जो है वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह बग़ैर मोहब्बत रसूलुल्लाह के बग़ैर मुमकिन नहीं। क्या चीज़? तबलीग, फरमाबरदारी, ईमान की तकमील। यानी कि हमारा ईमान उस वक्त तक तकमील नहीं हो सकता, मुकम्मल नहीं हो सकता जब हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करें। ओके, 33वां है इंसान को तमाम मखलूक़ात पर फजीलत हासिल है। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और उसको बढ़ाई दी है तमाम दुनिया की चीज़ों पर। किसकी वजह से? दौलत की वजह से, अक़ल की वजह से या इल्म की वजह से? हमारा आंसर होगा इल्म की वजह से। ओके, नाउ 34 पे है कि इंसान ज़मीन पर खलीफा और नाइब है किसका? आबा व अजदाद का, अल्लाह ताला का या मलाइका का? हमारा सही आंसर जिसको हमें टिक करना है वो होगा अल्लाह ताला का। ओके, 35 पर है मुसलमानों ने जब कुरान पर अमल किया तो दुनिया में रहे क्या? गालिब, मगरूर, ज़लील ख्वार या महकूम? ज़ाहिर बात है अगर हम कुरान के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे तो हम दुनिया में कामयाबी मिलेगी। तो जो आंसर हमने टिक करना है वो होगा गालिब। 36 पर है कि इल्म के मायने हैं जानना, सोचना, ख्याल करना, एहसास करना। ज़ाहिर बात है इल्म का मतलब है जानना, और किसी चीज़ के जाने बगैर हम कोई भी तरक्की नहीं कर सकते। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा जानना। 37 MCQs में आपसे पूछा गया है मोमिन की बताए गुमशुदा है क्या चीज़? यानी कि हमसे क्या चीज़ गुम हो गई थी? दौलत, इज़्ज़त, इल्म, हिकमत। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा इल्म, हिकमत। नाउ इन दिस पेज आपका हिस्सा अलिफ यानी कि जो MCQs पेज है ख़त्म होता है। आपको मैंने तमाम MCQs बहुत अच्छी तरह समझा दिए हैं और आपको इनको अच्छी तरह करना है। नाउ कम टू ऑन सब्जेक्टिव पेपर। अब हम अपने सब्जेक्टिव पेपर की तरफ आते हैं जो कि हिस्सा बे है। मुख्तसर जवाब, सवालात के जवाब आपको देने हैं। इनके निशानात जो हैं मतलब इनके नंबर जो हैं वो 24 हैं। इन मुख्तसर जवाबात में जो सबसे पहले आपसे पूछा गया है मदरजा कुरानी आयात में किसी 4 का तर्जुमा कीजिए। यानी कि कुरानी आयत जो आपको दी जाएंगी वो 6 होंगी और उनमें से किसी 4 का तर्जुमा आपने खाली करना है, सिर्फ तर्जुमा करना है। ओके, फिर इसी हिस्से का दूसरा जो है उसमें है मंदरजैल अहादीस मुबारक में किसी एक का तर्जुमा और तशरीह कीजिए। आपको अहादीस दी गई हैं, 2 दी गई हैं, इनका आपको तर्जुमा भी करना है और तशरीह भी करनी है। तशरीह से मुराद ये है कि आपने खोल को वजाहत करके बताना है कि इस हदीस मुबारक में क्या पूछा गया है। नोट, मंदरजैल सवालत में किसी 4 के मुख्तसर जवाबात मतलूब हैं। इसके बाद आपके पास जो सवाल आएगा वो मुख्तसर सवालात का होगा। मुख्तसर सवालात से मतलब बेटा यही है कि आप 5 से 6 लाइनों के जवाब दें। बड़े बड़े आपने हेडिंग्स डालकर या हेडिंग्स में मुख्तसर सवालात के जवाब नहीं देने, वरना एग्जामिनर उसको कट कर देता है। ओके, इसमें
पहला सवाल आपसे पूछा गया है सूरत अनफाल की रोशनी में मोमिनीन की कोई 3 सिफ़ात बताइए। उसके बाद है माल गनीमत की तकसीम के बारे में सूरत अनफाल का क्या हुक्म है। कफ़ार की जानिब से ऐद शुक्नी की सूरत में क्या हिदायत दी गई हैं। उसके बाद है कफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को कौन से काम करने का हुक्म है। सूरत अनफाल में अल्लाह ताला ने जहाद की तैयारी के बारे में क्या हुक्म दिया है। सूरत अनफाल में हिजरत और नुसरत के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। तो बेटा ये आपके 9 सवाल होंगे जिसमें से आपको 4 के जवाब देने होंगे और आपके पास चॉइस होगी कम से कम एक की। ओके, नाउ कम टू आवर हिस्सा जीम। हम जो हिस्सा जीम की तरफ आते हैं। ये बयाना जवाबात के सवालात हैं, यानी कि इसका मतलब है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इनके में आपको सिर्फ 2 सवालात के जवाब देने हैं जिसके नंबर होंगे 14, यानी कि 7-7 ईच आपका नंबर होगा। पहला सवाल है कुरान मजीद का तारुफ बयान कीजिए। ओके, नंबर 2 है अक़ीदा नबुव्वत क़द्म हदीस की रोशनी में बयान कीजिए। तीसरा है उसूल इल्म की अहमियत और हदीस मुबारका की रोशनी में तहरीर कीजिए। बेटा ये लॉन्ग सवाल जो हैं आपने हेडिंग के साथ, बहुत खूबसूरत हेडिंग के साथ देने हैं और आपने यही करना है अपने जवाब शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देने से पहले आपने तमाम जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक जगह पर लिख देने हैं 1 2 3 4 करके, क्योंकि एग्ज़ामिनर जब चेक करता है तो वो यही सबसे पहले देखता है कि आपको पॉइंट्स आते हैं। पॉइंट्स आएंगे ज़ाहिर बात है उसके तहत इंसान सही लिख देता है। तो आप कोशिश यही करिएगा कि सबसे पहले अपने पॉइंट्स लिख लें ताकि एग्ज़ामिनर को भी चेकिंग में आसानी हो और आपको भी लिखने में आसानी हो और आप कोई एक हेडिंग भूल ना जाएं। माय डियर स्टूडेंट, आपको ये एमसीक्यूज़ पेपर हमने इसलिए सॉल्व करवाया है ताकि ये आपकी तैयारी में मददगार हो। आपके पास अभी काफ़ी टाइम है। आप अगर अपने बुक को थॉरोली पढ़ेंगी, एक एक चैप्टर पे ध्यान से ध्यान देंगी तो कोई वजह नहीं कि आप इसमें 100% मार्क उठा सकें। वैसे भी ये 50% जो है एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर है। पास होना तो मेरे ख़्याल में किसी के लिए भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन जो अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं और ये कोशिश करते हैं कि 100% नंबर उठाएं, तो बेटा अगर आप इन तमाम हिदायत को फॉलो करेंगे तो कोई वजह नहीं कि यू गेट फुल मार्क्स। नाउ मैं आपसे दोबारा ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे कि मुल्क के हालात चल रहे हैं, पूरी दुनिया के हालात चल रहे हैं, कोविड-19 की वजह से हर एक कोई परेशान है और दुनिया में हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो गए हैं। तो आप सब इस मुक़द्दस रातों में सब के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से निजात दिलाए और सब अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी उसी तरह रवा दवा हो जाएं जैसे कि हम पहले थे। अल्लाह बच्चों की दुआएं सुनता है और आप लोग बहुत मासूम हैं। सारी बात है अपने आप इबादत में सबको याद करिएगा और सबके लिए दुआ करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।